मैं लेक्चर नंबर 2 में आज बात करने वाला हूं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस विथ द हेल्प ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखो, इसके पहले के लेक्चर में मैं समझाया था कि अकाउंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो है रिकॉर्डिंग, दैट इज जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का लेक्चर नंबर 1 में मैं ये समझाया था कि रिकॉर्डिंग जो किया जाता है, हालांकि पर्पस भी मैं समझाया था कि पर्पस क्या है, किस पर्पस से रिकॉर्डिंग करना है हमें और कहां पहुंचना है। लेकिन मैं इसके पीछे की वीडियो में यह सिखाया आपको कि रिकॉर्डिंग किया जाता है एक तो विथ द हेल्प ऑफ इक्वेशन। आपको मैं ये समझाया था विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन, एक ये था। देखो, मैं समझाया था कि विथ द हेल्प ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है ना, एक ये चीज था। थर्ड था यहां पर विदाउट द हेल्प ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये था। देखना, आज की लेक्चर में देखो, लेक्चर नंबर 2 में मैं ये सेकेंड वाली पर बात करने जा रहा। देखो यहां पर सेकेंड कि विथ द हेल्प ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। आज मेरी देखो यही टॉपिक है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस विद द हेल्प ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मैं देखो 1 बाय 1 ये तीनों पर बात करने वाला हूं कि जो भी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होता है वो इक्वेशन की हेल्प से कैसे होगा, ठीक है ना। इक्वेशन में मैं बात किया था यहां पर कि भाई यहां पर मैथमेटिक्स आप पढ़े हो तो LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, यानी मैथमेटिकल अप्रोच से भी हम लोग अकाउंटेंसी को सीखेंगे, जानने की प्रयास करेंगे और ये बहुत ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। आपकी नॉलेज जो होगा, आपका जो बेसिक्स होगा उसको और भी एडवांस लेवल पर ये ले जाएगा, आपकी सोच को एडवांस लेवल पर ले जाएगा ये इक्वेशन। तो पहले हम लोग थोड़ा बात कर ले, देखो विद द हेल्प ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इसकी सहायता से ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो आज की टॉपिक देखो हमारा यही है। आज की लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस विद द हेल्प ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब ध्यान से समझो कि क्या वास्तव में ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होता है या किसी और चीज की रिकॉर्डिंग होता है, इस पर हम लोग को ध्यान देना रखना। देखो भाई, मैं बोला था कि जब बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कस्टमर आने लगा और हम सामान बेचने लगे, तो बिजनेस में स्टार्ट क्या हो गया था, ट्रांजैक्शंस। क्या स्टार्ट हो गया बिजनेस में, ट्रांजैक्शंस, यानी लेन देन, ये ट्रांजैक्शंस बिजनेस में स्टार्ट हो गया। देखो, अब ध्यान से समझो, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी MCQ भी पूछे जाते हैं 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट से, ठीक है ना। तो हमारी जो भी थ्योरी यहां पर चल रही है उसी से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रेडी होगा। देखना, बाकी क्वेश्चंस तो आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को बनाएंगे ही, आपकी ऑब्जेक्टिव भी यहां से रेडी होगा अगर आप ठीक से ध्यान से समझ रहे हो, देख रहे हो वीडियो को। तो देखो, ट्रांजैक्शंस जो है ना, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस हैज two aspects, ठीक है, और यू कैन से टू कंपोनेंट, टू एलिमेंट, ये कह सकते हो, टू एलिमेंट। तो एवरी ट्रांजैक्शंस, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस हैज टू एस्पेक्ट या टू कंपोनेंट या टू एलिमेंट। एस्पेक्ट क्या है यहां पर, एस्पेक्ट को हिंदी में कहा जाएगा पहलू, लेकिन ये पहलू लिख देने से भी इस वर्ड को आप समझ नहीं पाए हो। तो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रियल मीनिंग जो एस्पेक्ट का होगा वो क्या है, ठीक है ना। देखो यहां पर मैं क्लियर समझा रहा हूं कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके दो पहलू होते हैं, नॉट वन, नॉट मोर देन टू। एकदम गांठ मान लेना, ठीक से समझ लेना बात को।
आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि यस नो करो जी, एवरी ट्रांजेक्शन हैज 3 एस्पेक्ट्स, एवरी ट्रांजेक्शन हैज 1 एस्पेक्ट, ऐसे बोल देगा, ठीक है ना। तो आपको क्या रिप्लाई देना है समझ लेना। मैं लिख रहा हूं एवरी ट्रांजेक्शन हैज ओनली 2 एस्पेक्ट्स, नॉट 1, नॉट मोर देन 2, ओनली 2। अब होता क्या है ये एस्पेक्ट, ठीक है, एस्पेक्ट समझो, एस्पेक्ट होता क्या है। मैं अभी लैपटॉप का एग्जांपल लिया था कि अगर मान लो आप लैपटॉप का बिजनेस करना चाह रहे हो, तो लैपटॉप खरीद के लाए हो अपने शोरूम में और फिर कस्टमर आएगा तो आप उससे बेचोगे, यही होगा। तो मान लो कोई कस्टमर आया कि भैया हमको डेल का एक 32 इंच का हमको चाहिए, ठीक है, लैपटॉप चाहिए, या उससे छोटा साइज तो मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन जो भी साइज है एक उस साइज के हमारा लैपटॉप चाहिए। अब मान लो उस लैपटॉप की दाम आप बोला कि भैया आपको लैपटॉप 60,000 में मिलेगा, 60,000 इसकी दाम है। कस्टमर बोला ठीक है, इसके कौन कौन से फीचर्स हैं ये समझा दो, सब कहां कहां क्या है समझा दिया आपको, ठीक है, आप समझाए उसको, बोला ठीक है आप इसको पैक कर दो। तो आप उसको लैपटॉप दे रहे हो, लेकिन बदले में क्या देगा आपको वो, बदले में आपको 60,000 रुपीज दे रहा है। या तो वो कैश में देगा या ऑनलाइन आपके अकाउंट में डाल देगा पैसा, आजकल ऑनलाइन धड़ल्ले से चल रहा है, पेटीएम कर दो क्या। तो जैसे भी हो, आप लैपटॉप उसको पैक कर दिए हो, लैपटॉप दे दिए हो, बदले में आपको क्या मिला, 60,000 रुपीज, चाहे वो कैश में मिला या ऑन अकाउंट मिला। तो लैपटॉप आपके पास से गया और बदले में पैसा आया, तो लैपटॉप एंड पैसा इज एस्पेक्ट, उसी को एस्पेक्ट कहा जाएगा। इज इट क्लियर। अगर मान लो ये बोर्ड बनाने का, बोर्ड बेचने का आपका काम है, बोर्ड बेचने का काम है, ये मेरा व्हाइट बोर्ड देख रहे हो, अगर ये बेचने का काम है आपका, कोई कस्टमर आया ये व्हाइट बोर्ड बेच दिया, ठीक है, बोला भैया ये व्हाइट बोर्ड मैं 10,000 रुपया में दूंगा आपको, बहुत बड़ा साइज का है, बोला ठीक है पैक कर दो। आपने उसको एक पीस ये पैक कर दिया, उसको डिस्पैच किया, पैक कर दिया, लो भाई अपना एक पीस, बदले में आपको क्या दे रहा है वो, 10,000 रुपया मनी। तो ये बोर्ड जो है व्हाइट बोर्ड एंड मनी इज एस्पेक्ट, उसी को क्या कहा जाएगा, एस्पेक्ट कहा जाएगा। तो देखना है यहां पर ट्रांजेक्शन, उस ट्रांजेक्शन के क्या होते हैं, 2 एस्पेक्ट। Each and every transaction has 2 aspects, not 1, not more than 2, only 2, ठीक है। कहां मिलेंगे एस्पेक्ट, ये भी एक बहुत मजेदार चीज है, ये भी जानना होगा कि आखिर ये एस्पेक्ट मिलेगा कहां। ये एस्पेक्ट देखो इसी ट्रांजेक्शंस में हिडन रहता है, हिडन दैट इज छिपा हुआ। यहीं पर बच्चे देखो गच्चा खा जाते हैं, मार खा जाते हैं, यही मिस्टेक करने लगते हैं एस्पेक्ट को पहचानने में। बहुत सारे बच्चे एस्पेक्ट को ठीक से नहीं पहचान पाते हैं कि भैया एस्पेक्ट क्या है। देखो कभी भी रिकॉर्डिंग जो होता है ना, वो ट्रांजैक्शन का नहीं होता है, बल्कि इस ट्रांजैक्शन में जो छिपा हुआ है 2 एस्पेक्ट, क्या छिपा हुआ है, 2 एस्पेक्ट, उस एस्पेक्ट को पहचानना है। अरे मैं पहचानने सिखाऊंगा, ठीक है ना, डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एस्पेक्ट पहचानने एकदम बढ़िया से सिखाऊंगा कैसे एस्पेक्ट पहचाना जाता है। देखो एस्पेक्ट पहचान लिया, आपका आधा से ज्यादा काम तो हो गया, आधा जर्नी पार कर जाओगे। जर्नल एंट्री पास करने का, दैट इज रिकॉर्डिंग करने का आधा जर्नी ही पास कर जाओगे अगर ये एस्पेक्ट को पहचान लेते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जर्नल में ये एस्पेक्ट को पहचानना होता है। और मैं तो इतना क्लियर एग्जांपल दिया यार एस्पेक्ट को पहचानने के लिए। अगर आपका फैन बेचने का दुकान है, आपका एसी बेचने का दुकान है, तो कोई कस्टमर एसी लेने आएगा तो आप उसको एसी दोगे, बदले में आपको पैसा देगा। तो एसी एंड पैसा इज एस्पेक्ट। कोई फैन लेने आया, कोई कूलर लेने आया, आप उसको कूलर दोगे, बदले में वो पैसा देगा। तो कूलर एंड फैन और पैसा ये हमारा एस्पेक्ट होगा, ठीक है ना। अब आराम से पहचान सकते हो कि एस्पेक्ट क्या है, लेकिन ये एस्पेक्ट मिलेगा कहां, ट्रांजैक्शन में। कहां मिलेगा, ट्रांजैक्शन में।
पहचानने सीखना है। हिडन रहेगा, छिपा हुआ रहेगा, क्लियर कट नहीं रहेगा। आपको अपना IQ को लगाना है वहां, और कैसे लगाना ही मैं समझाऊंगा आगे, ठीक है ना। तो ये ट्रांजैक्शन में छिपा हुआ रहेगा दो एस्पेक्ट, उसको पहचानने सीखना है। चलो, अब इसी टू एस्पेक्ट को अकाउंट्स में हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। इसी टू एस्पेक्ट को हम अकाउंट में क्या करने वाले हैं, रिकॉर्ड करने वाले हैं। देखो, लिखने वाले हैं। यानी एक बात तो ये क्लियर हो गया, ठीक है, एक बात तो बिल्कुल साफ है, इट इज क्वाइट क्लियर कि ट्रांजैक्शन नेवर रिकॉर्डेड इन आवर बुक्स। ठीक है, ट्रांजैक्शंस को कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, बल्कि उस ट्रांजैक्शन में जो हिडन है टू एस्पेक्ट, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम लोग जो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो किसको रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, यह समझना होगा, तब आप जर्नल को ठीक से कर पाओगे। और जर्नल को आपको ठीक से करना ही होगा, कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है स्टूडेंट के पास, करना ही होगा। जर्नल को आपको ठीक से सीखना ही होगा, कोई उपाय नहीं है बिना सीखे, सीखना होगा, तभी आपको आगे की बात समझ में आने वाला है, ये जान लेना। अब देखो यहां पर रिकॉर्ड करना है, तो रिकॉर्ड करने के लिए हमको क्या चाहिए, रिकॉर्ड करना दैट लिखना है। तो लिखने के लिए आपको बुक्स चाहिए। हालांकि इस बुक्स को रजिस्टर बोलना ज्यादा उचित होता है, देखो, लेकिन किताब भी अब बुक्स बोल के दिए हुए हैं। अकाउंट्स को बनाने के कुछ बुक्स होते हैं जिस पर आगे फिर से मैं डिस्कस करूंगा। इसके पहले की बहुत सारी वीडियो आया हुआ है जिस पर वीडियो मैं बनाया हुआ हूं, लेकिन मैं चूंकि अब फिर से यह सेशन को पढ़ा रहा हूं 25-26 में, तो मैं फिर से सारी कुछ बताने वाला हूं, देखना, ठीक है ना। तो देखो, बुक्स में एक इंपॉर्टेंट बुक्स होता है जिसका नाम है जर्नल बुक्स। जर्नल, एक बुक्स का नाम क्या है, जर्नल, जर्नल बुक। एक बुक होता है लेजर बुक, एक बुक होता है अकाउंट्स के लिए कैश बुक। ये सारे बुक हैं। कुछ और भी बुक होते हैं, और किस बुक्स में किस तरह के ट्रांजैक्शंस की एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाएगा। मैं ट्रांजैक्शन नहीं बोल रहा हूं, गौर करना, ट्रांजैक्शन के एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाएगा। ट्रांजैक्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, देखना, ट्रांजैक्शन के एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाएगा, ट्रांजैक्शन को नहीं। तो ट्रांजैक्शन के एस्पेक्ट को, कौन से ट्रांजैक्शन के किस एस्पेक्ट को किस बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, ये बुक्स वाली टॉपिक में मैं पूरी बात समझाऊंगा आपको। अभी आप समझो एज ए स्टूडेंट कि आपके पास एक ही कॉपी है जिसको आप बुक्स भी इनकी भाषा में बोल रहे हो। एक ही कॉपी में आपको हर तरह के ट्रांजैक्शंस की एंट्री करना है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अलग अलग कोई बुक्स नहीं बनाना है जर्नल पास करने के लिए। आपको जो कॉपी मिलेगा एग्जाम में, या जो आप पढ़ने स्कूल में जाओगे तो जो कॉपी लेके जाओगे, आपको उसी कॉपी में सारा जर्नल करना है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, जान लेना। क्या होता है ये प्रैक्टिकली भी मैं समझाऊंगा बात को। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में अलग अलग ट्रांजैक्शंस की एस्पेक्ट के लिए अलग अलग बुक्स बने हुए हैं, और उसके अकॉर्डिंग उसमें रिकॉर्डिंग किया जाएगा। बट अभी समझो कि जो जर्नल में पास करने वाला हूं, जो रिकॉर्डिंग में करने वाला हूं, वो कौन से बुक्स में करने वाला हूं। मैं करने वाला हूं, देखो, कौन से बुक्स में करूंगा। पहले तो यह समझ लो कि रिकॉर्ड जो कर रहे हो, इस रिकॉर्ड करने को ही कहा जाता है एंट्री करना। क्या बोला जाएगा, एंट्री करना। एकदम सिंपल से सिंपल स्टूडेंट हो, उनको यह बात समझ में आनी चाहिए, और कभी जर्नल मिस्टेक उनका नहीं होना चाहिए। मेरी ये कोशिश है, देखना, एकदम ठीक से स्टेप को समझो। स्टेप को ठीक से समझोगे, कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाली है। देखो, मैं क्लियर बोला ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन में छिपा हुआ है, क्या छिपा हुआ है, दो पहलू। और मैं समझाऊंगा कि ये दो पहलू को कैसे पहचाना जाएगा, मैं ये आगे समझाऊंगा जब सवाल बनाऊंगा मैं। अब इसी टू एस्पेक्ट को क्या करने वाले हम लोग, रिकॉर्ड करने वाले हैं। इस रिकॉर्डिंग को ही क्या कहा जा रहा है, एंट्री करना। एंट्री करना मतलब लिख लेना, एंट्री करना मतलब लिख लेना, ठीक है। अरे ऐसे भी एंट्री का मतलब होता है प्रवेश करना। सिनेमा हॉल में सिनेमा देखे जाते हो, एंट्री लिखा रहता है, एग्जिट लिखा रहता है, लिखा रहता है ना जी, प्रवेश कर जाओ।
जाके बैठो, यहां किताब में आपको क्या करना है, एस्पेक्ट को बैठा देना है, बुक में एंट्री कर देना है, बैठा दो, ठीक है ना। तो एंट्री करना है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इस एंट्री को लेकर। एंट्री करना मतलब क्या है, लेकिन जो ये एंट्री करना है इसके लिए तो बुक्स चाहिए ना जी, इसके लिए रजिस्टर चाहिए ना हम लोगों को। तो जिस बुक्स में ये एंट्री करोगे उस बुक्स का नाम है जर्नल। उस बुक का नाम क्या है, जर्नल। जर्नल इज ए बुक। उस बुक्स में आप क्या करने वाले हो, एंट्री। इसीलिए दोनों मिलकर क्या कहलाने लगा, ये जर्नल एंट्री। दोनों मिलकर क्या कहलाने लगा, ये जर्नल एंट्री। तो बहुत सारे बच्चों का ये भी कंफ्यूजन रह जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है कि जर्नल एंट्री किसका नाम है, किस चीज का, यार है कौन चीज है जर्नल एंट्री। आज के बाद आपका कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जर्नल एंट्री किसको कहा जाता है, अब ये बात समझ गए हो कि जो भी ट्रांजैक्शंस है उसमें क्या छिपा हुआ है, दो एस्पेक्ट। इसी दो एस्पेक्ट को हम लोग क्या करने वाले हैं, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करना मतलब एंट्री करना, लिख लेना। लेकिन लिखने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, बुक्स। जिस बुक्स में ये एंट्री करोगे उस बुक्स का नाम क्या है, जर्नल। और ये दोनों मिलकर क्या कहलाने लगे, जर्नल एंट्री। एंट्री जर्नल मत पढ़ जाना इसका, वैसे भी इंग्लिश से हिंदी आना हो तो उल्टा आना होता है, देखना राइट से लेफ्ट में आना होता है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री क्या होता है, ये बात समझ में आ गया। जर्नल इज ए बुक। उस बुक्स में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एंट्री, इसलिए ये कहला रहा है जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री करने के लिए यानी रिकॉर्डिंग करने के लिए हमको हेल्प लेना पड़ेगा। देखो किसका हेल्प लेना पड़ेगा, डेबिट एंड क्रेडिट का। इसका हेल्प लेना पड़ेगा, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट, इसका हेल्प लेना पड़ेगा। अब डेबिट एंड क्रेडिट होता क्या है, अगर इसकी पूरी हिस्ट्री में हम जाएंगे बच्चे तो वो कंफ्यूज भी करोगे आप। इसलिए होशियारी यही है कि बस इतना समझो कि डेबिट एंड क्रेडिट जो होता है ना, एक टूल है, समझ लेना। ये टूल दैट इज औजार। अरे गाड़ी खराब हो जाता है तो औजार देखते हो ना जी, रिंच वगैरह खोलने कसने के लिए। तो बस अभी आप समझ लो कि ये डेबिट और क्रेडिट जो है एक टूल है प्रॉब्लम को बनाने के लिए अकाउंट्स में, ये जान लेना। या जर्नल एंट्री को करने के लिए एक टूल हमको मिला हुआ है, एक औजार हमको मिला हुआ है, एक इंस्ट्रूमेंट हमको मिला हुआ है, जिसकी सहायता से हम ये काम करने जा रहे हैं। हम डेबिट क्रेडिट करने जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी बस इतना समझो, वो टूल है। तो हम लोग रिकॉर्डिंग जो करेंगे किसके हेल्प से, आज हम सीखने जा, तीन मैं तरीका बताया हूं कि देयर आर 3 वेज फॉर रिकॉर्डिंग, ठीक है, ऑफ ट्रांजेक्शंस। 3 वेज है। एक तो विथ द हेल्प ऑफ इक्वेशन LHS इक्वल टू RHS, दूसरा विद द हेल्प ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और तीसरा विदाउट द हेल्प ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये तीनों पर मैं बात करने वाला हूं, ठीक है। अभी तक मैक्सिमम बच्चे ही जानते हैं कि डेबिट क्रेडिट की सहायता से ही तो किया जाता है रिकॉर्डिंग। नहीं भाई, आपका चैप्टर है कि अकाउंटिंग इक्वेशन, वहां भी ट्रांजेक्शंस की ही रिकॉर्डिंग करते हो आप, LHS RHS करते हो वहां पर। तो मैं उस टॉपिक पर भी आऊंगा। मैं तो हर एक टॉपिक ये सेशन के लिए पढ़ाने वाला हूं, देखना 25-26 के लिए फिर से। चलो, तो हम लोग को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्डिंग करेंगे किसके हेल्प से, डेबिट एंड क्रेडिट, इसकी हेल्प से हम लोगों को रिकॉर्डिंग करना है, देखना। तो जो हम लोग ये रिकॉर्डिंग करेंगे भाई, अब ठीक से समझो यहां पर कि हमारे पास ट्रांजेक्शंस है और उस ट्रांजेक्शंस में क्या छिपा हुआ है, दो एस्पेक्ट। उसी दो एस्पेक्ट को हम क्या करने वाले हैं, रिकॉर्ड। अब बताओ हम रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन का करने जा रहे हैं या एस्पेक्ट का। मैं बार बार फोकस कर रहा हूं एस्पेक्ट कि भाई ट्रांजेक्शंस की रिकॉर्डिंग नहीं होता है, बल्कि इस ट्रांजेक्शन में जो छिपा हुआ दो एस्पेक्ट है उसकी रिकॉर्डिंग होता है, ठीक है ना, उसका एंट्री होता है, ट्रांजेक्शन की नहीं। अब होता कैसे, देखो ये दो एस्पेक्ट में से हम क्या करें, कुछ नहीं यार, एकदम सिंपल है भाई। ये दो एस्पेक्ट में से एक को क्या कर देना है, डेबिट। एक को क्या करना है, डेबिट, तो दूसरे को क्या करना है, क्रेडिट। ये डायग्राम को ठीक से समझना, बहुत सारा फंडा ऐसे क्लियर होने वाला है, ठीक है, एकदम फंडा क्लियर होने वाला है। नहीं यहां पर ध्यान दोगे फिर डंडा चलने वाला ना है, भाई फंडा ऐसे क्लियर होने वाला है, इसलिए ध्यान यहां दो क्या हो रहा है।
मैं बोला कि डेबिट क्रेडिट किसका किया जाता है? एस्पेक्ट का, ट्रांजैक्शन का नहीं। और एस्पेक्ट दो ही है, एस्पेक्ट दो ही हैं, जिसमें से हम एक का क्या करेंगे? डेबिट, और दूसरे का क्या करेंगे? क्रेडिट। हो गया रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए हम लोग हेल्प ले रहे हैं डेबिट एंड क्रेडिट का। और डेबिट एंड क्रेडिट क्या है? टूल्स। और आई कैन से देयर आर टू लेग्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स के भी दो पैर होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। मेरी एक एक वर्ड पर ध्यान देना, क्योंकि आगे भी बात इसको लेकर ही बढ़ने वाली है कि देयर आर टू लेग्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स के दो पैर हैं और दोनों पैर सही सलामत होना चाहिए, नहीं तो फिर बैसाखी की जरूरत पड़ेगा। तो अकाउंट्स में बैसाखी भी है, उस पर भी मैं आऊंगा कि अकाउंट्स की बैसाखी क्या होता है। आदमी का दोनों पैर सही सलामत नहीं रहेगा जी तो ठीक से चलेगा, सहारा चाहिए ना फिर उसको। तो सहारा के लिए क्या लेता है? स्टिक लेकर चलता है वो बैसाखी। तो मैं इसको लेख क्यों कह रहा हूं, ये सब आपको आगे धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। तो अब ठीक से समझ लेना, देखो पूरी बात अब यहां से खुलने लगा, देखना एंट्री को लेकर कि भैया ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन में छिपा हुआ दो एस्पेक्ट है, उसी दो एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना है, लिखना है। अब कैसे लिखेंगे? तो दो एस्पेक्ट में से हम एक को क्या करने वाले हैं? डेबिट, तो दूसरे को क्या करने वाले हैं? क्रेडिट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, जहां बच्चे अक्सर मिस्टेक करने लगते हैं कि ठीक है ये बात तो क्लियर है कि दो एस्पेक्ट में से हम एक को डेबिट करेंगे तो दूसरे को क्रेडिट करेंगे, लेकिन सवाल उठता है कि हम किसको डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें। यही बच्चे फंसने लगते हैं, देखना कि दो एस्पेक्ट में से हम किसको डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें। तो इसी चीज की डिसीजन लेने के लिए, इसी निर्णय पर पहुंचने के लिए अकाउंट्स में रूल आया। क्या आ गया? तो रूल्स, नियम आया। किस बात को लेकर नियम आया बताओ? आप ही लोग बताओ किस बात को लेकर नियम आया कि दो एस्पेक्ट में से हम किसको डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें। ठीक है, एक को डेबिट करना है, दूसरे को क्रेडिट करना है, एस्पेक्ट तो दो ही है, दो में से एक को डेबिट करना है, दूसरे को क्रेडिट करना है। लेकिन सवाल फंस कह रहा है कि भाई ये दोनों एस्पेक्ट में से हम किसको डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें। यही गच्चा खा जाते हैं, यही मार खाते हैं बच्चे। लेकिन डोंट वरी, मैं बोला हूं, टेंशन नहीं लेना यार, वरीड नहीं होना है। ये दो एस्पेक्ट में से हम किसको डेबिट करें किसको क्रेडिट करें, इसी के लिए क्या बना हुआ है? रूल्स। और देखो ये रूल में मैं तीन रूल की बात करता हूं, देखना अक्सर तीन रूल की बात करता हूं। एक रूल इसमें है जो बहुत पुरानी एंशिएंट समय से चल रहा है, प्राचीन। उसमें एक है देखो गोल्डन रूल, गोल्डन रूल्स। और एक यहां पर होता है देखो सेकेंड में प्लस एंड माइनस रूल, प्लस एंड माइनस रूल। और तीसरा यहां पर होने वाला है देखो डायमंड रूल, डायमंड, जिसको हम लोग एडिशनल रूल कहेंगे। अभी देखो आगे मैं समझाऊंगा एडिशनल रूल, ये एडिशनल रूल होगा। अब ये कुल मिलाकर आपको पूरी बात समझ में आ गया होगा कि ये जो रूल्स आया हुआ है, ये रूल्स, इस रूल्स का काम क्या है, क्या करेगा ये रूल? ये रूल हमको सिर्फ मदद करेगा कि दो एस्पेक्ट में हम किसको डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें, यही हमको मदद करने वाला है ये, ठीक है ना। दो एस्पेक्ट में हम किसको डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें, इसका निर्णय कौन लेगा, इसको कौन बताएगा? इसको रूल्स बताएगा। चाहे आप जिस रूल से बनाओगे, गोल्डन से सवाल बनाओ, प्लस माइनस से बनाओ या एडिशनल से बनाओ, किसी से बनाओ, उनका पर्पस सिर्फ एक ही है, उनका वर्क सिर्फ एक ही है कि केवल ये हमको समझाएंगे कि जो हमारा डेबिट क्रेडिट करने वाली बात है, दो एस्पेक्ट में से एक को डेबिट करने वाले हैं हम, तो हम दूसरे को क्रेडिट करने वाले हैं। तो हम किसको डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें, इसका निर्णय लेने में हमको देखो ये मदद करेगा रूल्स। इसका निर्णय लेने में हमको कौन मदद करने वाला है? रूल्स। इज इट क्लियर? तो आज की देखो ये क्लास में, आज की लेक्चर में आपको पूरा मैं यहां पर फ्रेम बना कर दे दिया, ढांचा, पूरा स्ट्रक्चर कि डेबिट क्रेडिट किसका किया जाता है, ठीक है। और डेबिट क्रेडिट करने के लिए सहायता किसका लेना है?
रूल का। तो आगे मैं अब डिस्कस करूंगा इसके आगे वाली लेक्चर में। बहुत बड़ा लेक्चर मैं नहीं बनाने जा रहा हूं, मैं एक सीक्वेंस में लेक्चर दे रहा हूं और इसको मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा इसका जब, ठीक है, ताकि आपको वीडियो सर्च करने में दिक्कत ना हो। अभी तक मैं कोई प्लेलिस्ट जनरली नहीं बनाता हूं, एक आध दो लेक्चर में कहीं बना हुआ है वो जो है सो चैप्टर का, बाकी सबका नहीं बन पाया है, तो आपको खोजने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता होगा। तो मैं इस बार कोशिश कर रहा हूं कि आपको प्लेलिस्ट बना के दूं इसका, ताकि आप सीक्वेंस में वीडियो को देख पाए, ठीक है ना। तो चलो आज का लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करूंगा, लेकिन अगला लेक्चर जो आएगा लेक्चर नंबर 3, वो कौन सा चीज पर आएगा अब आपको कुछ क्लियर हो रहा होगा। तो रूल्स को लेकर कैसे मैं अब डेबिट क्रेडिट करूंगा, यानी कैसे मैं अब जर्नल एंट्री पास करूंगा किसी एक रूल के सहायता से। तो पहले मैं एक रूल के थ्रू जर्नल एंट्री को सिखाऊंगा। जैसे मान लो गोल्डन रूल है, तो पहले गोल्डन रूल पर मैं जर्नल एंट्री सिखा दूंगा कि जर्नल एंट्री गोल्डन रूल से कैसे पास किया जाएगा। फिर मैं बात करूंगा प्लस माइनस से जर्नल कैसे पास करोगे। फिर मैं बात करूंगा कि एडिशनल रूल से जर्नल एंट्री कैसे पास किया जाएगा। तो ये सारा डिस्कशन अब मैं इसके आगे का लेक्चर नंबर 3 में दूंगा, बनाऊंगा मैं लेक्चर, ठीक है, जिसमें मैं बात करने की कोशिश करूंगा गोल्डन रूल कि गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग जो है सो रिकॉर्डिंग ये जो किया जाएगा डेबिट क्रेडिट जो करना है वो कैसे किया जाएगा। गोल्डन रूल की मदद से हम लोग जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, तो मैं कोशिश करने वाला इसके आगे का लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 3 वो गोल्डन रूल को लेकर बनाया जाएगा। तो चलो आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए। इसके पहले वाली वीडियो को, अभी की वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आगे की वीडियो जो आने वाला है उसका आप वेट कीजिए। बहुत जल्द मैं वो वीडियो भी आपको आपके सामने प्रस्तुत करूंगा।